आरोप लगाया है कि आउटसोर्स के कुछ कर्मचारी विशेष करके जो कोविड के दौरान स्वास्थ्य विभाग में लगाए गए थे उनको बाहर निकाला गया है। उस पर विस्तृत चर्चा सदन में हुई है और मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है कि किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला गया है, उनको 3 महीने की एक्सटेंशन दी गई है। और जो माननीय जयराम जी का आरोप था कि उनको 6 महीने से सैलरी नहीं दी गई है, वो भी आरोप गलत है। सभी कर्मचारियों को जून 23-2000 तक की सैलरी दी गई है। कुछ सैलरी उनकी जो पेंडिंग है वो जल्द सैलरी दी जाएगी और उनकी नौकरी पे जो है सितंबर के बाद उसको एक्सटेंशन दी जाएगी नहीं जाएगी वो जो है वो विचाराधीन है, सरकार के ध्यान में विचाराधीन है और इससे जल्द जो है उस पर फैसला कर लिया जाएगा। नहीं, पिछली बजट सेशन में इस सम्मानीय सदन में भांग की खेती पे चर्चा हुई और बहुत सारे विधायकों ने, जिसमें कांग्रेस के भी और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपने विचार रखे और माननीय अध्यक्ष ने और सरकार ने एक उप समिति बनाई, विधानसभा के विधायकों की कमेटी बनाई जिसमें सभी दल के लोग थे। उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट जाकर के उत्तराखंड में भी गए, वो मध्य प्रदेश में भी गए, जम्मू कश्मीर में भी गए और इस पे गहन विचार किया है। और आज जगत सिंह नेगी जी जो उस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने रिपोर्ट जो है सदन में पेश की है और उस पर सरकार जो है दोबारा विचार करके कि इसको भांग की खेती को किस तरह से लीगलाइज किया जाएगा ताकि लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो और सरकार को आय भी हो। और ये भी देखा जाएगा कि जो भांग की खेती को अगर लीगलाइज किया जाएगा तो उसका दुरुपयोग ना हो और वो जो भांग की खेती है उसको किस तरह से चैनलाइज किया जाएगा, किस तरह से उसको उगाया जाएगा, कौन कौन सी वैरायटी जो है वो मेडिसिनल यूनिट्स में जो काम आती है। विस्तृत रिपोर्ट माननीय जगत सिंह नेगी जी ने और समिति ने जो है सरकार को की है। सरकार उस पर विचार करेगी और एक पॉलिसी बनाएगी ताकि उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो की जा सके। पॉलिसी कब तक बन सकती नहीं, आज सदन में ये चर्चा हुई है। माननीय विधायक के ठाकुर जी और लखनपाल जी ने इसको किया और मैंने रिपोर्ट दिया है। कागजों के अनुसार 81% जो रोजगार है हिमाचल प्रदेश में वो हिमाचली लोगों को दिया जा रहा है। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में जो ये आंकड़ा है ये कोई 72% पे है, जो कम है। हमारी पॉलिसी के मुताबिक हर उद्योगपति को जिसको हिमाचल सरकार इंसेंटिव देती है उसको 80% रोजगार उद्योगों में देना पड़ता है। मैंने आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आश्वासन दिया है। हम विस्तृत रूप से हर उद्योग से जो हमारे नौजवान हिमाचल प्रदेश के लोग हैं उनका नाम पता उसको करेंगे और इस आंकड़े को दोबारा से वेरीफाई करेंगे। हमारी और सरकार की प्राथमिकता है कि हिमाचल प्रदेश में एटलीस्ट 80% रोजगार जो उद्योगों में दिया जाए। कुछ ऐसे उद्योग हैं जैसे फर्नेस वाले यूनिट्स हैं या कोई और यूनिट्स हैं जहां पर हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान हैं क्योंकि उनको टेक्निकल नो हाउ या एक्सपीरियंस जो है वो नहीं होता और हमारे लोग उन फैक्ट्रियों में काम नहीं करना चाहते। ऐसे फैक्ट्रियों के अलावा हम इंश्योर करेंगे 80% रोजगार है हिमाचल के लोगों को मिले। नहीं, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हम इंसेंटिव, मैंने जैसे सदन में कहा, जो नहीं करेगा, हम जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इंसेंटिव्स देता है इन फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस है और अदर इंसेंटिव्स है, वो चाहे बिजली के रिबेट है, हम उस पर जो है विचार करके उनकी जो है वो जो इंसेंटिव्स है वो बंद कर देंगे। ठीक है, नहीं, मैंने अभी कहा है आपको किसी को निकालने के ऑर्डर नहीं है। 30 सितंबर तक वो अभी हमारी नौकरी में है। अगर ऐसे ऑर्डर्स होंगे इट विल बी विड्रॉन और मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा है ये विचाराधीन है और सिंपैथेटिकली इनको एक्सटेंशन की कंसिडरेशन सरकार कर रही है।